रहा हूं जी। क्योंकि मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे मैं क्योंकि वो आपको भी बता रहा बीजेपी से सांसद हूं मैं हैं। आपको बता रहा हूं डंके की चोट पे बोलते हैं। अच्छा। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं जी। क्योंकि भोजपुरी की पहचान पवन खेसारी आज के डेट में है। जी। मनोज तिवारी नहीं है, रवि किशन नहीं है, दिनेश लाल यादव नहीं है। तो भोजपुरी की पहचान पवन खेसारी है आज के डेट में। आप ये क्लियर है कि जिस दिन पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे ना, उस दिन भोजपुरी का चेहरा पवन सिंह होंगे, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश निरहुआ नहीं। ये बहुत बड़ी बात बोला मैं है बता आपने। रहा हूं आपको, मतलब पार्लियामेंट यदि पवन सिंह पहुंच जाते हैं तो भोजपुरी का चेहरा पवन सिंह होगा। ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगा कि पवन सिंह पार्लियामेंट चला गया। अच्छा। लेकिन कि वो जो स्वाभिमान उन्होंने दिखाया, बीजेपी को कदमों में झुकाया, और पहली बार कोई भोजपुरी का कलाकार, गर्व होता है मुझे भोजपुरी पे और भोजपुरी के इस कलाकार पे। उन्होंने एक बार कहा भी था पावर यहीं से शुरुआत होता है यहीं खत्म होता पहली बार कोई भोजपुरी का कलाकार बीजेपी को अपने कदमों में गिराया, कदमों में झुकाया। लेकिन पवन सिंह जी स्वाभिमानी आदमी है और इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए। पवन सिंह जी का एक एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो उनके अंदर में है। भाई आप ये बताइए ना, पवन सिंह का मुकाबले में बीजेपी के कौन नेता खड़े हो सकते हैं? तो इस वक्त हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं और इनसे बहुत सारे चुनावी मुद्दा पे बात करने के लिए हम आ चुके हैं इनके आवाज पे। और आज बेखूबी बहुत अच्छे ढंग से इंटरव्यू किया जाएगा भैया का और हर मुद्दे पे बात किया जाएगा। पहले तो स्वागत करेंगे, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, शुक्रिया। अच्छे हैं। बढ़िया। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा इंटरव्यू आपका वायरल हो रहा है। अभी पवन सिंह जी को लेकर बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बातों को रखा था सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल चल रहा है आपका इंटरव्यू। तो ये बताइए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी ने अभी फिलहाल में जब से चुनाव, जो आसनसोल का टिकट वापस किया, उसको दरकिनार किया, उसके बाद पवन सिंह जी का कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह जी या तो आरा या औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे देखते हैं संतोष रेणु यादव जी? देखिए, सबसे पहली चीज कि लगभग लगभग मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह जी का पॉलिटिकल करियर जो है वो दागदार करती। क्योंकि आसनसोल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमने पवन भैया का पहले भी देखा था इंटरव्यू, जिसमें 2-3 इंटरव्यू में हमने देखा कि पवन जी इस बात को कह रहे थे और बिल्कुल दावे के साथ कह रहे थे कि मैं आसनसोल नहीं लड़ना चाहता हूँ। आपने भी देखा जी होगा जी जी उन एकदम। चीजों को। उसके बावजूद उनके ऊपर आसनसोल थोपा गया, उनके ऊपर आसनसोल थोपा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमें आश्चर्य होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही चलता है क्या? अपने कैंडिडेट से कुछ बात विचार नहीं करते हैं क्या? ऐसे कैसे आप किसी को बेइज्जत कर रहे हो आसनसोल दे करके? आसनसोल की बात छोड़ दीजिए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे देश में खराब है। भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात की थी, वो तो दिया नहीं। 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देने की बात की थी, वो किया नहीं। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात की थी, वो किया नहीं। महंगाई कम करने की बात की थी, वो किया नहीं। किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई की व्यवस्था और एमएसपी की बात पे भी भारतीय जनता पार्टी किसानों से 36 का आंकड़ा लगा बैठी है। आज देख ली महिला सुरक्षा की जो बात करती थी बीजेपी, देखिए मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। जो बीजेपी जो गरीब गुरु जो बच्चियों की सुरक्षा की बात करती थी, देख लीजिए कि यूपी के हाथरस में क्या हुआ, मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की बेटी का गैंग रेप हुआ जी। और गैंग रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी आज रिहा करवा दी। अडानी अंबानी का 30 लाख करोड़ माफ कर दी, लेकिन किसानों का 3 लाख करोड़ माफ नहीं कर पाई। आज किसान जो हैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। बिहार की हम बात करें जी। तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती थी कि यहाँ पे पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे, समुंदर नहीं है तो रोजगार कहाँ से लगाएंगे, फैक्ट्री कहाँ से लगाएं। तेजस्वी यादव जी 17 वर्षों की जुमलेबाज सरकार को मात्र 17 महीने में जवाब देते हुए रिकॉर्ड तोड़ नौकरी दिया, 5 लाख से अधिक नौकरी दिया, 70 दिनों के अंदर में शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख नौकरी दिया। तो ये जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों को देखने के बाद तमाम देशवासी अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते।
अब राम मंदिर, श्याम मंदिर, अल्लाह का मंदिर या क्या क्या पता नहीं, ये सब चुनाव का एजेंडा नहीं रह गया। अब लोग मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात करना चाहते हैं। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत खराब है, उसमें से अगर मैं बात करूं आसनसोल की, तो आसनसोल की स्थिति तो बिल्कुल ही खराब है। रिकॉर्ड ही नहीं अच्छा रहा वहां भारतीय जनता पार्टी का। वहां पे नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए तो चुनाव नहीं जीत सकते। रिकॉर्ड देखिए वहां का। वहां पे कांग्रेस ने जीती, वहां पे टीएमसी जीती, उसके पहले लेफ्ट जीती, बीच में बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़े। अब वो अपने फेस पे, चूंकि वो वहां के स्थानीय भी थे, 2015 और 19 की हाँ, बात है। अपने फेस पे उन्होंने चुनाव जीता। और स्थिति ये हुई कि चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर थे वो, और वहां उस समय उन्होंने बीजेपी को धक्का दे दिया, कहा कि नहीं भाई आपके साथ हम नहीं रह सकते। वहां पे फिर वो गए टीएमसी में, वहां से विधायक बने, फिर मंत्री बने, और बाईपोल इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा साहब टीएमसी से लगभग लगभग 2,80,000 वोट से जीते, जबकि बाबुल सुप्रियो बीजेपी के रहते भर में 1,90,000 से जीते थे। उसमें से 90,000 और ऐड कर दीजिए, तब 2,80,000 होता है। यहाँ पे टीएमसी से जीते कौन? शत्रुघ्न शत्रुघ्न सिन्हा सिन्हा साहब। जी। अब जो जीते थे बीजेपी से, वो भी अब किसके कैंडिडेट हो गए हैं? टीएमसी के हो गए हैं, बाबुल सुप्रियो जी साहब। जी जी। तो बीजेपी के पास रहा क्या वहां पे? टीएमसी वहां पे सब कुछ कब्जा किए हुए है। वहां पे लोग टीएमसी को देख रहे हैं, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। वहां पे नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे, अमित शाह जी भी जाएंगे, राजनाथ सिंह जी भी जाएंगे, जेपी नड्डा जी भी जाएंगे, तो वहां पे अपनी जमानत जब्त करा करके आएंगे। तो फिर पवन सिंह को वहां पे क्यों भेजा जा रहा था? क्यों भेजा गया वहां पे? लोग बोलते हैं ऐसा, लोग बोलते हैं, आप भी जी जैसे जी जी। इंटरटेनमेंट को आप भी कवर करते हैं जी जी और मैं भी उस इंडस्ट्री से जी हूँ। जी। लोग, क्या बीजेपी वाले लोग बोले? बीजेपी वाले लोग हल्ला करने लगे कि पवन सिंह ने बंगाली महिलाओं को लेकर ये गाना गाया, ये गाना गाया। ये पहली बार हुआ है क्या? पहली बार हुआ है ये क्या? तो बहुत लोगों ने गाया मैं है। तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने, शिल्पा शेट्टी जी उस गाना में काम की। जी जी जी। बहुत सारे गाने ऐसे हुए जिसमें हुआ कि दिल्ली हिला दे, बॉम्बे हिला दे। जी। तो ये चीजें, ये कोई बहुत मैटर नहीं करता। ये कोई चीजें मायने नहीं रखती। अगर महिलाओं को लेकर के बीजेपी का कहना था, तो नरेंद्र मोदी जी 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड किसको बोल रहे थे? दीदी, ओ दीदी, नरेंद्र मोदी जी किसको बोल रहे थे? आखिर वो भी तो एक सम्मानित महिला है जिनके बारे में ये शब्द कही जा रही थी। जी जी। तो ऐसे में तो फिर तो नरेंद्र मोदी जी का भी टिकट कटना चाहिए। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी जी का भी टिकट कटना चाहिए। उन्होंने बनारस को बोला था कि हम क्यूटो बना देंगे, तो क्यूटो तो उन्होंने बनाया नहीं। स्थिति ये हो गई कि वहां पे टोटो और ऑटो भी सही तरीके से नहीं चल सकती। वहां की सड़कें ऐसी बदहाल स्थिति में है। तो आप क्या कहिएगा? तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक गलत नीति थी पवन सिंह जी के खिलाफ। उनकी पॉलिटिकल करियर को भारतीय जनता पार्टी द एंड करना चाहती थी, और इसी वजह से सब सारा कांड हुआ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि पवन सिंह जी को वहां से टिकट काट कर अब बीजेपी कहाँ से टिकट देगी? क्योंकि बहुत कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह इस बार चुनाव जो लड़ने वाले हैं वो आरा या तो औरंगाबाद, यही दो बड़ा नाम आ रहा है कि पवन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, पवन सिंह जी स्वाभिमानी आदमी है, और इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए। पवन सिंह जी का एक एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एटीट्यूड। एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो उनके अंदर में है। भाई आप ये बताइए ना, पवन सिंह का मुकाबले में बीजेपी के कौन नेता खड़े हो सकते हैं? किसी नेता में है कैपेसिटी बीजेपी के? किसी नेता में जो एक तरफ पवन सिंह सभा कर दे और एक तरफ बीजेपी का कोई नेता सभा कर दे? टिक पाएगा क्या बीजेपी का कोई नेता उनके सामने? तो अब ये जो चीजें हैं कि वो जो स्वाभिमान उन्होंने दिखाया, बीजेपी को कदमों में झुकाया, और पहली बार कोई भोजपुरी का कलाकार, गर्व होता है मुझे भोजपुरी पे और भोजपुरी के इस कलाकार पे। उन्होंने एक बार कहा भी था, पावर यहीं से शुरुआत होता है, यहीं खत्म होता पहली बार कोई भोजपुरी का कलाकार बीजेपी को अपने कदमों में गिराया, कदमों में झुकाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे इस स्वाभिमानी कलाकार की मान मर्यादा को भी सुरक्षित नहीं रखा। इस कलाकार की पॉलिटिकल करियर को समाप्त करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया बीजेपी, और ये सब कुछ हुआ है मनोज तिवारी जी के चलते। है। ये बहुत बड़ा गंभीर सब आरोप कुछ लगा हुआ है। है, मैं आपको बता बहुत रहा हूं, बड़ा मैं गंभीर आपको आरोप बता लगा रहा रहे हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हैं। जी। क्योंकि मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे।
ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैं क्योंकि वो आपको भी बता रहा बीजेपी से सांसद हूँ मैं है। आपको बता रहा हूँ, डंके की चोट पे बोलते हैं। अच्छा। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ जी। क्योंकि भोजपुरी की पहचान पवन खेसारी आज के डेट में है। जी। मनोज तिवारी नहीं है, रवि किशन नहीं है, दिनेश लाल यादव नहीं है। तो भोजपुरी की पहचान पवन खेसारी है आज के डेट में। आपको टोकूंगा क्योंकि देखिए आपने बोला कि भोजपुरी की पहचान पवन सिंह और खेसारी लाल यादव है, लेकिन एक टाइम था जहां पहचान रवि किशन, मनोज तिवारी और थे थे तो वो वो युग टाइम था। था। नहीं नहीं, वो युग था। तो उन्होंने भोजपुरी को वो वो आगे युग बढ़ाया था। है। एक चीज वो युग था। जी। तब तो अगर अगर हम वो अगर अस्तित्व को अगर हम याद करते रहे, तब तो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारधारा पे चुनाव लड़नी चाहिए बीजेपी को। लेकिन आज का क्या है, नतीजा क्या है, आज की विचारधारा क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी तो कभी मंदिर और मस्जिद पे कभी झगड़ा नहीं करवाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो कभी जाति आधारित कभी चुनाव नहीं लड़े। वो तो विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते थे। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, ईडी तो आप सीबीआई तो करके। डायरेक्ट गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी नहीं चाहते कि नहीं पार्लियामेंट में पवन चाहते सिंह जाए। वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह पार्लियामेंट जाए, क्योंकि पवन सिंह दिल का बहुत अच्छे आदमी है। आपको ये अंदरूनी खबर कहाँ से है? हम भी तो पॉलिटिक्स देख रहे हैं पर डे। और मनोज तिवारी जी को भी मैं भली भांति मैं जान रहा हूँ। उनका भी जो रहा है प्रोफेशनल करियर एज एन आर्टिस्ट, वो भी मैं जान रहा हूँ। अच्छा। हम ऐसा नहीं कहीं आसमान से हम टपक गए हैं। अच्छा अच्छा। हम भी इसी घर में जी जी, निकले हैं। एकदम एकदम। तो पवन सिंह जी जो हैं वो दिल के बहुत बहुत भोले भाले और बहुत अच्छे आदमी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात से मनोज तिवारी जी दुखी हैं। दुखी हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि जिस दिन पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे ना, उस दिन भोजपुरी का चेहरा पवन सिंह होंगे, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश निरहुआ नहीं। ये बहुत बड़ी बात बोला मैं है बता आपने। रहा हूं आपको। मतलब पार्लियामेंट यदि पवन सिंह पहुंच जाते हैं तो भोजपुरी का चेहरा पवन सिंह होगा। ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगा कि पवन सिंह पार्लियामेंट चला गया। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पवन सिंह नहीं जा रहे पार्लियामेंट, अच्छा। नहीं जा रहे। तो फिर कैसे पवन सिंह वहां तक पहुंचेंगे? उसके लिए जिस दिन इनको आसनसोल टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, जी। इनको समझना चाहिए था, इनके जो टीम के मेंबर्स थे, इनको समझना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी इनका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती है। क्योंकि इतना इंटरव्यू देखने के बावजूद भाई क्यों आसनसोल दे रहे हो आप? क्यों दे रहे हो आसनसोल? दूसरी तरफ लोग ये भी तो कहेंगे, पवन सिंह को लोग भगोड़ा बोलेंगे कि आसनसोल से भाग गया। ये भी तो एक दाग लग गया। दूसरी चीज, पवन सिंह तो पहले से भगोड़ा नहीं है, वो पहले से बोल चुके हैं। क्लियर कर दिया था उन्होंने। वो पहले से क्लियर कर चुके थे। अब उसके बाद राजनाथ सिंह जी के द्वारा बीजेपी क्या कहलवा दी कि नहीं नहीं, उनकी जो वहां कार्यकर्ता है वो बोले कि गुस्से में। वो गुस्से में है कि यहाँ की महिलाओं के ऊपर इनका गाना है, ये है वो है। आप बताइए राजनाथ सिंह जी से क्यों कहलवाई बीजेपी? क्योंकि वो राजपूत है। क्योंकि वो भी राजपूत हैं, और एक तो राजपूत बोलेगा तो राजपूत को तकलीफ नहीं लगेगा। जी। राजनाथ सिंह जी की क्या कद थी बीजेपी में? नरेंद्र मोदी जी के बड़ा वाला माला में जब राजनाथ सिंह जी जब शामिल हो रहे थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ है। जी जी, एकदम हुआ है। हैं? तो अमित शाह जी ने आंख से इशारा करके उनको आउट किया। तो इसका मतलब अपने ही लोगों के साथ गद्दारी, गेम खेला जा रहा है मैंने गेम खेल रहे हो। 2019 में टिकट कैसे रुका था पवन सिंह जी पवन का। सिंह जी का? जी। तो ये तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं, और मुझे तकलीफ है कि भोजपुरी का एक बहुत दमदार शेर, कह लीजिए हम तो कोहिनूर भी कहा जा हाँ, सकता है। भोजपुरी का कोहिनूर, भोजपुरी के रफी पवन सिंह जी के साथ ये खेल खेला जा रहा है। बहुत तकलीफ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी उचित नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उचित नहीं कर रही, यहाँ तो अपने घर के लोग भी उचित नहीं कर रहे हैं ना। यदि आपका जो कहना है कि मनोज तिवारी के चलते भी पवन सिंह जी को टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये चीज आपका भी कहना है? हाँ बिल्कुल, यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। अच्छा। हम्म। तो क्या लगता है आपको कि पवन सिंह अब चुनाव लड़ते हैं और और उनका नहीं तो अगर ऐसी बातें हैं, अगर लोग बोलेंगे पवन सिंह के लिए जो बात हम बोल रहे हैं, अगर मनोज तिवारी जी को खराब लग रहा हो तो वो अपना सीट छोड़ करके वही आसनसोल चल जाए, अब वो अपना सीट पवन सिंह को दे दे, आ जाएगा मजा, फिर वहां से 100% वो जीतेंगे। अगर मनोज तिवारी जी के सीट पे पवन सिंह चले जाएंगे तो पवन सिंह जी जीत जाएंगे। अगर हिम्मत है मनोज तिवारी जी को तो बड़ा दिल दिखाइए, पवन सिंह आपको भैया तो कहते हैं, या रवि किशन जी को बोलिए कि गोरखपुर छोड़ दें, वो चले जाए आसनसोल,
तब मजा आएगा। सब लोग अपना सेफ जोन पकड़ के रखा है। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी का बना बनाया जो क्षेत्र है उस पे रवि किशन जी चले गए। जो दिल्ली का जो क्षेत्र है उस पे मनोज तिवारी मनोज तिवारी जी चले गए। इस बेचारा को भेज रहे हो आसनसोल। आसनसोल भेज रहे हो, मतलब आप ही जानते हो राजनीति। तो ये गलत चीज है। पवन सिंह जी को और उनके टीम को उसी समय डिसीजन ले लेना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए था उसी समय, क्योंकि ये बार बार ये धोखेबाजी ये उचित नहीं है। क्योंकि हमें भी पता है कि एक बार पवन सिंह चुनाव जब हारेंगे तो फिर, चूंकि इमोशनल व्यक्ति हैं वो, एक बार चुनाव हारेंगे तो फिर उससे उबरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हार ही रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से वो आ रहे हैं तो हार ही रहे हैं वो, इसमें कोई शक संदेह नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि औरंगाबाद सेफ जोन है पवन सिंह के लिए, आरा क्यों? सेफ जोन है क्योंकि उनका होम टाउन है आरा। आप ये बताइए कैसे सेफ जोन है? लोग यही कैसे? कह रहे हैं कि आरा उनका घर है, घर का बेटा घर में लड़ेगा। आप ये बताइए सबसे पहली चीज कि आपके घर में आपके अच्छाइयों को भी लोग जान रहे हैं और आपकी बुराइयों को भी जान रहे हैं ना। एकदम आर के सिंह जी कोई छोटा मोटा नेता तो नहीं है, वो छोटा एकदम मोटा नेता तो नहीं नहीं। नहीं। कोई आदमी को आप वहां से उठा करके कहीं और भेज दीजिएगा, उस आदमी को कैसा लगेगा? क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगी? क्या आर के सिंह के समर्थक क्या पचा लेंगे पवन सिंह जी को एकदम। एकाएक? एकाएक तो नहीं ना पचा पाएंगे। लेकिन घर के बेटे को पहचानते तो लोग हैं ना कम से कम। पहचानते, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वैसे तो मोदी जी को सब लोग पहचानते हैं, लालू जी को पूरा दुनिया जानता है, तो क्या लालू जी कहीं से भी आएंगे तो हो जाएगा? नहीं तो वो वैसे अपने घर से ही लड़ने के लिए बात कर रही है, जा रही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, पवन सिंह जी का सबसे सेफ अगर सीट हमको अगर कोई नजर आता है आज के डेट में तो वो बीजेपी से नहीं है सीट। अच्छा। आसनसोल से जिस प्रकार से इनके साथ गद्दारी की गई, उनको विचार करना चाहिए। ये बात जब हम बोलेंगे तो चूंकि हम आरजेडी के समर्थक हैं तो हम बोलेंगे तो उनको लगेगा कि आरजेडी बुलाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन एक भाई के तौर पे भी हम बोल रहे हैं, एक भाई के तौर पे भी हम बोल रहे हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन एक भाई के तौर पे हम बोल रहे हैं क्योंकि पवन जी कहीं ना कहीं हमें भी किसी संघर्ष के दिनों में सहयोग किए हैं, तो उनका एहसान तो है जीवन पर। तो एक भाई के तौर पे हमारा एक सलाह है कि पार्लियामेंट जाना है आपको तो क्यों ना वैसे जगह से चले जाइए। तो आप तो डायरेक्ट आमंत्रण दे रहे हैं आरजेडी से, आ जाइए डायरेक्ट। नहीं बिल्कुल, एक एक छोटे भाई बड़े भाई की यहाँ पे बात है, ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिशियन है हम पॉलिटिशियन है, एक ही इंडस्ट्री में दोनों हैं। उन्हीं को देख करके वो हैं खेसारी भैया हैं, इन लोग को देख करके आदमी ये किया। तो कहने का मतलब कि हम नहीं चाहते कि भोजपुरी का मान मर्यादा कम हो, क्योंकि जिस दिन पवन सिंह हारेंगे कहीं ना कहीं भोजपुरी हारेगी, अच्छा, आप जान जाइए। तो आप स्वागत करना चाहते हैं आरजेडी में। आना चाहिए उनको, अच्छा। आना चाहिए, और रिकॉर्ड वोट से हम लोग भेज देंगे पार्लियामेंट उनको, अच्छा, रिकॉर्ड वोट से गारंटी लेते हैं आप? लिख करके दे देंगे अभी 1000 का स्टाम्प पेपर पर। और फिर उस दिन क्या होगा जिस दिन वो हारेंगे? हम आपको बता रहे हैं संभव ही नहीं है, हम लिख के दे देंगे 1000 का स्टाम्प पेपर आज लिख देंगे। हम लोग भी तो देख रहे हैं, अच्छा। हम लोग भी तो देख रहे हैं ना। अच्छा।